हर हर महादेव, जय हिंद सभी को। और मैं आज जिस जगह पर खड़ा हूँ वो कोई सामान्य जगह नहीं है, वो अपने में असामान्य है। उसके बारे में क्या है जुड़ी हुई जानकारियाँ उसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है नागेश श्रीवास्तव। उनसे बहुत तरह का हम प्रेरणा या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग उपस्थित हैं जिस जगह पर, वहां से देश के भारत रत्न का एक जुड़ाव रहा है। हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है कि काशी के और काशी से जुड़े हुए जितने भी भारत रत्न हैं उनके विषय में बच्चों को, आप साथियों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। उससे उनसे जुड़े हुए जो भी मूल्य हैं, उनसे जुड़े हुए उनको आप बच्चे, आप साथी अपने अंदर अगर आप साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलने में आपको कोई संदेह नहीं है। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक बहुत ही विद्वान, और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर जितेंद्र मिश्र सर, जो कि आपको बीएचयू से म्यूज यानी म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने पीएचडी भी किया है। ऐसे मूर्धन्य विद्वान आज मेरे साथ उपस्थित हैं। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि इस साल उन्हें राज्यपाल से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये और भी गौरव का विषय है। तो जिस भारत रत्न के विषय में आज हम लोग जानना चाह रहे हैं और आप बच्चे उस चीज को सीखना चाहते हैं, उनसे उनके जीवन मूल्यों से सीखना चाहते हैं, वैसे भारत रत्न के बारे में उनकी ही जबानी सुनते हैं, ये इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो डॉक्टर साहब का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र मिश्र सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और मैं चाहता हूं कि जिस भारत रत्न का नाम अभी तक मैंने नहीं लिया, जिसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं, छात्र हैं और जो साथी हैं, उनके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें। और बच्चों, साथियों, आप लोग बने रहिएगा। बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत तरीके से अनुसंधान करने के बाद और खोजने के बाद सर का समय मिला है। सर यहाँ के व्याख्यान केंद्र के प्रभारी भी हैं, बंगाली टोला इंटर कॉलेज के व्याख्यान केंद्र के प्रभारी भी हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत बड़े विद्वान है, तभी राज्यपाल के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। मुझसे रहा नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब को मैं दे रहा हूं और डॉक्टर साहब आगे की जानकारी आपको देंगे। थैंक यू श्रीवास्तव सर। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब हमारे विद्यालय में आए। और यह विद्यालय हेरिटेज है। हेरिटेज इस मामले में है कि 1854 का ये विद्यालय आज भी अपनी बुलंदियों को छू रहा है, चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो या कला हो। पंडित रविशंकर जी का बचपन का ये विद्यालय, बंगाली टोला इंटर कॉलेज। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा पंडित जी पर। वैसे तो उनके बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इसी बगल में तिलभांडेश्वर गली है, वहाँ मकान आज भी है। पहले कच्चा मकान था, पक्का हो गया, जहाँ पंडित जी अपने परिवार सहित, अपने भाई कुटुंब के सहित रहा करते थे। और जैसा कि इंसाइक्लोपीडिया में उल्लेख है 1927 में, क्योंकि 1857 के विद्यालय में रहा, तो 1927 में अपने भाई उदय शंकर जी के साथ अंगुली पकड़ के इस विद्यालय में आते थे। और जब ये गुजरे, इनका अवसान हुआ अमेरिका में, तो कम से कम 30 देशों के मीडिया ने आके यहाँ कवरेज किया। और उनका विद्यालय जहाँ वो पढ़ते थे, इस विद्यालय में उस कक्ष में भी वो लोग गए, मीडिया वालों ने, और कुछ चीजें लिया, सबसे बातचीत किया। पंडित जी का व्यक्तित्व निराला था। और ऐसा व्यक्तित्व रविंद्रनाथ चौधरी, बचपन का नाम, बाद में पंडित जी रविशंकर के नाम से हुए। तो शुरू में ये अपने भाई के साथ परफॉर्मेंस करने यानी नृत्य में जाते थे, ये विदेश में, कई देशों में। फिर इन्होंने एक सितार शुरू किया, खुद भी बजाना। और बाबा अलाउद्दीन खां साहब, जैसा कि मेरे सामने एक पिक्चर लगा हुआ है, मैं दिखाना चाहूंगा कि वो बाबा अलाउद्दीन खां साहब के शरण में मैहर में गए। मैहर में बाबा अलाउद्दीन खां साहब ऐसे गुरु थे जिनको कई वाद्यों में बजाने की महारत हासिल होती थी। यदि इनके हाथ में सरोद आ जाता था तो लगता था ये सरोद वाद्य के लिए बने हैं। सुरबहार अगर आ जाता था तो लगता था सुरबहार के लिए बने थे। सितार, और आप देख रहे हैं इस फोटो में बाबा साहब बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि ये लॉकेट थोड़ा सा इसको निकाल दें सर। तो ये बाबा अलाउद्दीन खां साहब, बगल में नीचे शिष्य परंपरा में उनके एक जो है कि शिष्य रविशंकर, पंडित रविशंकर जी, इधर जो है कि बाबा अली अकबर खां साहब, बाबा साहब के लड़के अली अकबर खां साहब, जो सरोद बजाते थे। और खुद की पुत्री
बाबा साहब की जो पुत्री थी अन्नपूर्णा जी, बहुत ग्रेट प्लेयर, पद्म विभूषण थी सितार के मामले में, जिनका पंडित जी के साथ, रविशंकर जी के साथ फर्स्ट जो है कि शादी हुआ, विवाह हुआ। तो कहते हैं संगीत में तो संगीत सबसे बड़ा, जाति का नशा, हिंदू है न रे मुसलमान है न ग ईसाई है, सबसे बड़ा संगीत जो है कि हमारी दुनिया को, हम सबको आगे बढ़ाने के कार्य करता है। पंडित रविशंकर जी, हम सबका सौभाग्य है कि इस विद्यालय से जब जुड़े तो आज उनके नाम पर भारत सरकार ने, सीसीआरटी ने, सांस्कृतिक मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से एक व्याख्या केंद्र तैयार किया, जहां हम लोग खड़े हैं। इसमें कई बुक्स उनके नाम की जो अलमारी रखी गई है, लाइब्रेरी, और उसके साथ ही यहाँ पर संगीत का शिक्षा भी बच्चों को दिया जाता है। तो रविशंकर जी का नाम, वो फिल्म जगत हो, चाहे शास्त्रीय जगत हो, ग्रेमी अवार्ड हो, पद्म विभूषण हो, भारत रत्न हो, ऐसा कोई अवार्ड नहीं छूटा है उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व से। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैंने भी एक पंडित जी पर गीत लिखा, 2 लाइन मैं सुनाना चाहूंगा। जन्म हुआ तेरा काशी में, पढ़े लिखे बंगाली टोला, अपने सितार के जादू से जग को मोहित कर डाला। जय काशी के रविशंकर, जय भारत रत्न रविशंकर। पूरा गाना मैंने इनके ऊपर लिखा, और उस गाना पर वीडियो दूरदर्शन ने हमारे यहाँ बीच में कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले दूरदर्शन ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया था। तो उन छात्रों को लेके यह गाना रविशंकर जी के, और हर साल इनका निर्वाण दिवस, इनका जन्म दिवस, अभी 11 दिसंबर को इनका जो है कि निर्वाण दिवस होता है, और 7 अप्रैल 1920 ये इनका जन्म दिवस होता है। तो मैं प्रयास करता हूं अपने स्तर से, विद्यालय के स्तर पर, कि पंडित जी की पुण्यतिथि और जो अवतरण दिवस को हम सब मनाएं। छोटे में ही मनाते हैं, कुछ न कुछ माल्यार्पण करके ही उनको श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि यह जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पूरी उदय होता है, तब ऐसे मनीषी का जन्म होता है। और पंडित जी ने संगीत को तारा है, और हम लोग पंडित जी का नाम लेके तर रहे हैं। अंतर यही है, देखिए, ये लोगों ने संगीत को तारा है और हम लोग इनका नाम लेके संगीत में तर रहे हैं। तो बड़ा सौभाग्य की बात है, पंडित जी जो है कि विद्यालय से जुड़े और बंगी समझ रहे, और हमारे बंगाली टोला की विरासत, इनको हम विरासत कह सकते हैं। इनसे प्रेरणा लेके हमारे वर्तमान छात्र भी बहुत स्तर से कला उत्सव में, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर लगभग हर साल बच्चे हमारे प्रतिभाग करते रहे। और जो है सुबह बनारस, गंगा महोत्सव, तमाम जगह यहाँ के बच्चे प्रतिभाग किए, जिनके बदौलत, जिनकी उपलब्धि के बदौलत ही मुझे शासन द्वारा राज्यपाल पुरस्कार से अलंकृत किया गया। ये सब आप सबकी दुआएं। और मैं एक अंत में जरूर कहना चाहूंगा कि जो नागेश सर आए हैं जिस संस्थान से, मैं थोड़ा सा विस्मृत जरूर हो रहा हूं, मगर बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा कार्य, समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य आप सब कर रहे हैं, ताकि हम भारत रत्न को और हमारे काशी की जो विभूतियां हैं उनको हम विश्व पटल पर, वो तो है ही है, फिर भी हम पुनर्जागरण के क्रम में उनको पुनर्जागृत करें, ताकि हमारे काशी का वैभव, हमेशा सांस्कृतिक विरासत यदा विद्यमान रहे। धन्यवाद। जय हिंद। और सर, मुझे अभी और इन फोटोज के बारे में जरा कुछ बताएं कि ये फोटोज क्या क्या है, किस जगह की हैं, कुछ जानकारी इसके बारे में दें। ये फोटो जो लगे हुए हैं उसके बारे में पूरा डिटेल कहीं लिखा नहीं, फिर भी ये सारे परफॉर्मेंस का, पंडित जी का, देश हो चाहे विदेश हो, सारे परफॉर्मेंस का फोटो ये सब है। जैसे कहीं गया, उन्होंने दीप प्रज्वलन किया, उनके साथ जो है कि वो दीप प्रज्वलन का फोटो हुआ। ये सितारा देवी बगल में उनकी नृत्यांगना, ये देख रहे हैं, सितारा देवी जी हैं। फिर यहाँ भी जो है कि वो फोटो का जो है कि कहीं जो है कि लोकार्पण कर रहे हैं, यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और यथा देखिए यहाँ जो है कि ये ऑटोग्राफ दे रहे हैं छोटा सा तबला इंस्ट्रूमेंट पर। ये सारी, हाँ, बिस्मिल्लाह खां साहब जो है कि उधर रविशंकर जी, इधर विनोद खन्ना, और कलाम साहब के समय में इनको जो भारत रत्न मिला था, उस समय की यादें हैं। उस समय मैं समझता हूं कि इनको पद्म विभूषण मिला और इनको एक को भारत रत्न मिला। ये सारे फोटोग्राफ्स अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग जो है कि बैठकों में लिए गए हैं, अलग अलग महफिलों में लिए गए हैं। ये तमाम देखिए, भारत रत्न जब वो प्राप्त कर रहे थे उस समय का ये फोटो। ये भूपेन हजारिका जी भी बैठे हैं, वो खड़े हैं बीच में, फिर विनोद खन्ना जी हैं, और ये कलाम साहब जो है कि
भारत रत्न जो है कि उनको प्रदान कर रहे हैं। ये तमाम फोटो आर्ट गैलरी इसलिए लगा है। फिर एक छोटा सा मैंने बोर्ड बनाया, जो हमारे बच्चे जो कार्यक्रम करते हैं, जो उस स्तर तक जाते हैं, इसमें रविशंकर जी की भी फोटो देखिए लगी हुई है बच्चों के उसमें कार्यक्रम का, सितार बजाते हुए। तो ये नया नया डॉक्यूमेंट्स फोटो के रूप में मैं यहाँ लगाता जाता हूँ, और जब वो पुराना हो जाता है तो उसको हटा के फिर हर साल की गतिविधियां। तो लगभग हम लोगों को 12-13 साल यहाँ हो गया कार्य करते हुए मुझे शिक्षक के रूप में। तो उसमें जो है कि इनका जो नाम जुड़ा, तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य, विद्यालय के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पंडित रविशंकर जी इस विद्यालय के छात्र रहे, बचपन के छात्र रहे, उनका ये विद्यालय है। और इसी प्रकार इनसे प्रेरणा लेते हुए संगीत के क्षेत्र में और भी बच्चे, एक भी अगर रविशंकर बन गया तो हम सब धन्य हो गए, हम सब का मेहनत सार्थक हो गया। इसी क्रम में मैंने एक सितार का सायंकालीन क्लास चलता था, 2 साल से बंद है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक सितार के टीचर दीजिए, उन्होंने दिया। उसके क्रम में 5 बच्चे मेरे सितार बढ़िया बजाने लगे, जिसमें इंटर पास करके कुछ तो जो है कि छोड़ दिए, और एक बच्चा जो है कि वो नेशनल स्तर तक गया कला के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से। और आज भी रणवीर चटर्जी नाम है उसका, बहुत अच्छा सितार प्लेइंग कर रहा है, वो बजा रहा है। तो ये एक सुखद परिणाम लगता है, भविष्य अच्छा लगता है, इनको देख के हम सब प्रेरित होते हैं और नित्य प्रति आके इनको नमन करते हैं। जो भी श्रद्धा है, हमारे लिए भगवान, संगीत के भगवान ही है, माँ सरस्वती के रूप हैं। तो इनका हम जितना इनको वंदन करें, अभिनंदन करें, ये हमारे जीवन में शामिल हो जाता है। एक प्रश्न है जी, कि जो जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं ताकि परिणाम उनको मिल सके। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पंडित जी से उनको क्या जीवन चरित्र से उनको कैसी मूल्य शिक्षा लेनी चाहिए जो उनके परीक्षाओं में, उनके कड़े मेहनत में उनको असर डाले? एक संदेश जो बच्चों को आप देना चाहते हैं, जो इस तरह की कठिन परीक्षाओं को दे रहे हैं। जी। सर, संगीत मोटिवेशन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, मोटिवेशन के लिए, एकाग्रता के लिए। हम गणित के छात्र हों, इंजीनियरिंग के छात्र हों, संगीत उनके लिए सबसे बड़ा साधक बनता है। जब हम किताबों में उलझ जाते हैं, उब जाते हैं, तो फिर अच्छा गाना सुनते हैं, सबका नेचर है। और मेरे समय में मैं जब स्टूडेंट था तो कई एमबीबीएस डॉक्टर से मेरा उस समय दोस्ती था, वो डिप्लोमा करते थे शाम को आके, और कहते थे कि संगीत जब हम लोग सुनते हैं तो ये हम लोग का जो है कि ध्यान एकाग्र होता है। तो जब ध्यान एकाग्र होगा तभी जो है कि आप अपने लक्ष्य पर सफलता पाएंगे। तो इतना कठिन जो आप लोगों ने मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो है आईटीएस को तैयार करा रहे हैं, दूर दूर से आके काशी में आपके संस्था के नाम पर बच्चे आते हैं, तो उनको मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा ये जरूरी है कि हम बनारस के बारे में जाने, बनारस के महापुरुषों के बारे में जाने। संगीत अपने साहित्य, अपनी जो ख्याति है, जो हमारे भारतीय संस्कृति का धरोहर है, जिसकी जड़ें बड़ी गहरी थी। इतना आक्रमण हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तमाम आक्रमण हुआ, उसके बाद भी हमारा संगीत जस के तस है। इसका कारण है कि इसकी जड़ें बड़ी गहरी थी, और इसके सबसे बड़ा मूल कारण में साधना है। साधना हर क्षेत्र में कार्य करता है। जब हम जो है कि बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं साधना के द्वारा, संगीत के द्वारा, तब हमारा कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य लयात्मक होता है, वह कार्य सुरीला होता है। लयात्मक मतलब लय वो है जो नाड़ी में चल रहा है, सुर में चल रहा है, चंद्र में चल रहा है। एक रिदम बनना जरूरी होता है। हम चाहे किसी क्षेत्र में हो, तो हम रिदम बना के कार्य करते हैं। जैसे हम एक प्लानिंग बना लेते हैं कि हमको 4 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, इसमें एक रिदम दिखाई पड़ता है। वो रिदम टूटना नहीं चाहिए, वो रिदम के फलीभूत। और आप एक टारगेट बनाइए, एक महापुरुष हमारे जीवन में सबके, हर क्षेत्र के, और इनको देखेंगे तो कलाम साहब थे, देखिए उनका व्यक्तित्व, बीड़ा बजाने में अद्वितीय थे वो। वो ए ग्रेड के बीड़ा वादक थे। बिल्कुल। तो अगर वो संगीत न होता उनके साथ जुड़ा हुआ कलाम साहब के साथ, तो हो सकता है संगीत के द्वारा ही वो एकाग्र रहे, इतना बड़ा मिसाइल मैन बन गए। तो संगीत बहुत जरूरी। हम नहीं गाए, ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, मगर हम सुने, और सुने तो अच्छा गाना सुने। अच्छा गाना से हमारे दिमाग में अच्छी उपज होगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारे ही विद्यालय में जो बच्चे म्यूजिक नहीं पढ़ते हैं, उनको दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, खाली बैठेंगे तो गलत उपज आएगी दिमाग में, एक दूसरे के प्रति नफरत आएगा, तमाम बातें आएंगी, उसका बदला लेने की बात आएगी, तमाम चीजें आएंगी। और जब वो संगीत में उनको एक क्लास सब्सिडरी के रूप में देना चाहिए, ऐसे ही सब्जेक्ट के रूप में ना हो,
उनके लिए नेसेसरी, मगर फिर भी एक सब्सिडरी के रूप में एकदम संगीत आधा घंटा उनका मोटिवेशन करने के लिए, क्योंकि ये योग है, योग से भी बड़ा महायोग है संगीत जो है कि, तो संगीत के माध्यम से जितना संस्कारित होंगे वो, जितने हमारे बच्चे संस्कारित होंगे या हर कोई संस्कारित होगा। इसलिए देखिए संगीत का प्रभाव है कि आप दुनिया के किसी जेल में संगीतज्ञ को नहीं पाएंगे, क्योंकि संगीत जब आ गया तो उसके अंदर लालच, लोभ, लुप्सा सब मिट जाता है। वो कला के प्रति अपने इतना जागरूक रहता है। हमारे बड़े गुलाम अली साहब कहते थे कि हमारा संगीत जो है कि ये 5 पहर का नमाज है, हमारी इबादत है, हमारी जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। जो करेगा, चाहे जो भी पढ़ाई, चाहे विद्या, चाहे संगीत, चाहे जो भी लगन के साथ जो भी कार्य करेगा वो उसमें जिससे सफलता पाएगा। तो ये हमारा एक ही मकसद है कि जो आप कार्य कर रहे हैं सर, जो आप शिक्षा दे रहे हैं, उसमें इतने इन पुरुषों को शामिल करना, इनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बच्चों को बताना, ये बहुत बड़ा आगे मील का पत्थर साबित होगा। वाह! तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सारी बच्चों देखिए ये सारी बातों में से आपके लिए बहुत कुछ था। स्ट्रेस बस्टर के तौर पर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से जरूर प्यार करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो आपको और कंसंट्रेट करने में मदद करता है। डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत आभार है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा वर्णन डॉक्टर साहब ही कर सकते थे। तो इनकी जितनी बातें हुई हैं, उनमें से कुछ बातों को मैं एक बार संकलित कर दूं, तो पंडित रविशंकर जी का प्राथमिक शिक्षा इसी स्कूल में हुआ था। आपको बंगाली टोला इंटर कॉलेज, यहाँ पर उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। 10 साल के उपरांत वो यहाँ से अपने भाई उदय शंकर, जो कि एक कोरियोग्राफर थे, उनके साथ पेरिस चले जाते हैं एज ए डांसर के तौर पर डांसिंग ग्रुप में। फिर 18 साल की एज तक आते-आते उन्होंने डांसिंग को गेव अप करके म्यूजिक में उन्होंने अपनी एक नया कदम उन्होंने रखना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने मैहर, जो उस समय मैहर किंगडम के राजा साहब थे, उनके दरबारी म्यूजिशियन थे, आपको अलाउद्दीन खान साहब, मैहर जी। और वहां पर उन्होंने 7 साल लगातार इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद पंडित जी न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विदेश भर में, अमेरिका हो, उन्होंने यूरोप हो, टूर्स किए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक ऊंचाई प्रदान की। और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है आपको बीटल्स ग्रुप से। बहुत ही मशहूर जो ग्रुप है बीटल्स ग्रुप से उनकी मुलाकात होती है। फिर पंडित जी आपको पंडित रविशंकर जी, जैसा कि सर ने बताया था, पंडित रविशंकर चौधरी उनका जब जन्म हुआ था उस समय, जी रविंद्र चौधरी, जी। और बहुत सारे आपको, हाँ, बंगाली परिवार में वो जन्म लिए थे, और बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे कि भारत रत्न 1992 में उन्हें मिला हुआ है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हाँ, फिर 5 मर्तबा उनको मिला ग्रैमी अवार्ड्स। फिर उसके बाद आपको वो सत्यजीत रे के फिल्मों के लिए उन्होंने म्यूजिक दिया, ऑल इंडिया रेडियो के वो म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं। फिर उसके बाद उनको लीजन ऑफ ऑर्डर, आपका फ्रांस का जो विशिष्ट सम्मान होता है, फिर नाइट ऑर्डर सम्मान आपको ओल्ड ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा उनको दिया गया। पता नहीं कितने देशों के द्वारा उनको सम्मान दिए गए, कितने डॉक्टरेट फेलोशिप उनको मिली, डॉक्टरेट की उपाधियां दी गई उनको यूनिवर्सिटीज के द्वारा। यहां तक कि मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं जानकारी होगा कि वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा के 1986 से लेकर 1992 तक वो मेंबर भी रहे हैं और सदस्य भी रहे हैं। तो इस तरह से करके उनके साथ देखिए, उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को कहां से कहां तक लेकर के गए, सांस्कृतिक विरासत, हाँ बिल्कुल। और इसके लिए मैं देखता हूं कि हम लोग क्या सीखते हैं पंडित जी से। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, आप कोई भी एक महान चरित्र जो है उससे आपको एक रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन मूल्यों से हम क्या क्या सीख सकते हैं, है ना। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग की बात हुई कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से प्यार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि आप सारे विद्यार्थी इतना मेहनत करते हो, इतना स्ट्रेस लेते हो, और उस स्ट्रेस को हैंडल भी करते हो। स्ट्रेस बस्टर के तौर पर आप इन चीजों से प्यार भी कर सकते हो, इनसे सीख सकते हो। तो इसी क्रम में आज बस इतना ही। एक भारत रत्न जो कि काशी से थे, काशी से उनका रहा है जुड़ाव, और इस जगह से तो मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये
जो कभी पंडित रविशंकर यहाँ पर रहा करते थे, मतलब उनकी शिक्षा होती थी। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे, इन सारे जो अभी जो एक सीरीज आने वाले हैं भारत रत्नों के ऊपर, मैं मेरे द्वारा, वो उसे जरूर देखें, उसे जरूर देखना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके भेजें कि चूंकि इसी वीडियो में वो क्वेश्चन किया जा चुका है, पंडित रविशंकर जी महाराज का जन्म किस साल हुआ था? पहला क्वेश्चन जो कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। फिर दूसरा सवाल है, पंडित रविशंकर जी महाराज को भारत रत्न किस साल मिला? ये सेकंड क्वेश्चन है ना? ये आपको दो क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके देना है। और मैं नागेश श्रीवास्तव, आज बस इतना ही। भारत रत्न जो काशी से जुड़े हुए हैं उस सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। सभी को हर हर महादेव, जय हिंद, भारत माता की जय।